हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, ब्लड कौन सा रास्ता लेता है जिससे वो फ्लो करता है, जितना भी हर ऑर्गन में ब्लड कैसे पहुंचता है, किस रास्ते से पहुंचता है, किस जरिए पहुंचता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हार्ट का डायग्राम, इसे हम मानते हैं हार्ट। ठीक है, अब हार्ट क्या है, व्हाट इज हार्ट, ये समझ लेते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन विच बिग एज आर फिट, ये हमारे फिट के बराबर है, हमारी मुट्ठी के बराबर है ये। ओके, अब ये हार्ट काम क्या करता है, हार्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ओके, तो समझ लेते हैं। ये जो आपको 4 बॉक्स दिख रहे हैं, ये हमारे हार्ट के रूम है। ओके, लेफ्ट आर्टरीम, राइट आर्टरीम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये 4 रूम है हार्ट के। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर मीन्स बॉक्स, ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें चैम्बर कहते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या कहते हैं, आर्टरीम, और नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। लेफ्ट आर्टरीम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरीम, राइट वेंट्रिकल। ओके, ये हमारा हार्ट हो गया। अब हम देखते हैं ब्लड कैसे हार्ट से ट्रैवल करता है। यही हार्ट एक मेन प्रोसेस है जिससे ब्लड ट्रांसफ़र होता है, इसी से ब्लड ट्रांसफ़र होता है, इसी में ब्लड आता है। अब देखते हैं क्या है। लंग्स, हम लंग्स से स्टार्ट करते हैं। लंग्स से ही ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड आता है। अब जैसे मैं एक ब्लड हूँ, सपोज आई एम अ ब्लड। ओके, अब मैंने सांस ली, अब मेरे लंग्स में ऑक्सीजन आया, अब उस वो ऑक्सीजन ब्लड में गया, मैंने ऑक्सीजन लिया। अब मैं इस पाइप से, इस लाइन से आ गया और लेफ़्ट आर्टरी में एंटर कर गया। अब ये पाइप क्या है, ये एक वो पाइप है जो ऑक्सीजन को हमारे हार्ट में लाती है। इसे कहते हैं पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। अब आप कहेंगे वीन्स तो कार्बन डाइऑक्साइड ले आती है, जो वीन्स होती है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है। पर हार्ट में एक एक्सेप्शनल है कि पल्मोनरी वीन्स ऑक्सीजन ले जाएगी, ऑक्सीजन ट्रैवल करेगी। तो आप ये समझ गए होंगे, पल्मोनरी वीन्स, इससे ऑक्सीजन कहाँ आता है, लेफ्ट आर्टरी में। लंग से लेफ्ट आर्टरी तक कौन सी वीन्स लाती है, पल्मोनरी वीन्स। ओके, ये एक पाइप है। अब क्या होगा, अब यहाँ ब्लड आया, अब इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है, तो यहाँ पे एक स्पॉट होता है। ओके, एक स्मॉल होल होता है, वो क्या करता है, ब्लड को यहाँ लाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, इसे कहते हैं बाय कैप्सिड वैल्यू। ओके, बाय कैप्सिड वैल्यू ये क्या करता है, ये ब्लड को नीचे धक्का देता है जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। और ये क्यों है, ये क्या मदद करता है, ये ब्लड को ऊपर जाने से रोकता है, ये बैक जाने से बचाता है, तो ये इसका काम होता है। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारी पूरी बॉडी में एंटर करता है। पूरी बॉडी मतलब हर एक ऑर्गन में आता है, हमारे लेग में, हमारे ब्रेन, हमारे हर एक ऑर्गन में। और वो कौन सा रास्ता अपनाता है, उसे कहते हैं हम आरोटा। ओके, आरोटा सबसे बड़ी वेसल्स इन आवर बॉडी, द लार्जेस्ट वेसल इज आयोटा। ओके गाइज, आयोटा क्या करती है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, ले जाती है। ओके, अब सभी ऑर्गन में ब्लड पहुंचा, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड सभी ऑर्गन में पहुंचा, अब और सभी ऑर्गन ने ऑक्सीजन ले लिया। ओके, सभी ऑर्गन ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड को दे दिया। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने लिया, अब वो ट्रैवल करता है राइट आर्टरी में। ओके, अब यहाँ से वो ट्रैवल करेगा कहाँ पे, राइट आर्टरी में। ओके गाइज, अब वो कौन सा पाथ है जो राइट आर्टरी में ले जाता है, इसे हम कहते हैं, जो सभी ऑर्गन से राइट आर्टरी को
तक ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, उसे हम कहते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं गाइस? वेना कावा। इसे हम वेना कावा कहते हैं गाइस। ये यहाँ ले जाता है राइट एंट्रीम में। अब यहाँ पे भी एक हॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्राई कैस्पिड वैल्यू। ट्राई कैप्सिड वैल्यू कहते हैं। ये क्या करता है? ब्लड को नीचे फ्लो करने में मदद करता है, ओके, और इसे ऊपर जाने से रोकता है। आप समझ गए गाइस? अब जो ये आप समझ गए इतना। अब जो राइट वेंट्रिकल है, अब राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ट्रैवल करके जाता है कहाँ पे? हमारे लंग्स में वापस। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो राइट वेंट्रिकल से जब ट्रैवल करता है तो ये हमारा जाता है लंग्स में। अब कौन सी वेंस, कौन सी वो पाइप है जो लंग्स तक लाती है? उस पाइप को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। अब आप कहेंगे आर्टरीज तो ऑक्सीजन वाली ब्लड ले जाती है, इसमें भी एक्सेप्शनल है। ये एक ऐसी आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक पहुंचाती है, ओके। बस यही एक आर्टरीज है, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे, ओके। अब मैं एक बार और डिफाइन करता हूँ। लंग से मैं आया ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके पल्मोनरी वीन से, ओके गाइस। मैंने लेफ्ट आर्टरीज में पहुंचा, यहाँ से बाय कैप्सिड वैल्यू से मैं नीचे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल से मैं आर्टरी में ऑर्ट्रा में ट्रैवल किया, फिर मैं सभी ऑर्गन में पहुंचा, मैंने उन्हें ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। मैं ब्लड हूँ, मैंने ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर मैंने ट्रैवल किया वेना कावा से कहाँ पे? राइट आर्टरीम में। अब राइट आर्टरीम से मैं ट्राई कैप्सिड वैल्यू से नीचे आया राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से मैंने ट्रैवल किया लंग्स तक, ओके गाइस। अब लंग्स ट्रैवल किया मैंने किससे? पल्मोनरी आर्टरीम से। तो आप समझ गए होंगे ये प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है, ओके, इसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग्स। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ब्लड आया, हार्ट में एक बार ब्लड आया, फिर दूसरी बार दोबारा ब्लड एंटर किया, तो इसने 2 बार हमारे हार्ट में एंटर किया, तो इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। 2 बार ब्लड हमारे हार्ट में एंटर हुआ, पहला यहाँ से एंटर किया, ठीक है गाइज, फिर ये यहाँ आया, फिर इसने दोबारा एंटर किया, फिर ये बाहर गया, इजंट इट? तो ये है डबल सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसने एक साइकिल की, एक फर्स्ट साइकिल को हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। अब हम रियल इमेज देख लेते हैं हार्ट की, उसमें समझ लेते हैं डायग्राम वगैरह कैसे है गाइस। अब जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है रियल हार्ट, ये हाफ हार्ट है, हार्ट को बीच से काटेंगे तो ऐसा सिस्टम आएगा। अब इसे समझ लेते हैं इसमें। तो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा पल्मोनरी वीन्स, यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, मैंने बताया था। इसे लेफ्ट आर्टरीम कहते हैं, मैं लिख देता हूँ लेफ्ट आर्टरीम कहते हैं इसे गाइस, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरीम से वो एंटर करता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बीच में ये आपको गैप दिख रहा है, मैं इसी की बात कर रहा था। इसे हम कहते हैं बाय कैप्सिड वैल्यू, ओके। अब इससे ब्लड एंटर करता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके गाइस। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ जाता है? सभी ऑर्गन में, हमारी बॉडी में जाता है, किसके द्वारा? आयोटा के द्वारा, आयोटा ले जाती है। तो यहाँ से ब्लड एंटर किया हमारे, यहाँ आयोटा से निकला, सभी बॉडी ऑर्गन में गया। अब आप कहेंगे इसमें तो यहाँ ऐसे जा रहा है, पर जो आपने पिक्चर दिखाई उसमें तो नीचे था गाइस, वो समझाने के लिए था, ओके। लेफ्ट आर्टरी से आया, बाय कैप्सिड से वैल्यू से नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से ये चला गया हमारे सभी ऑर्गन में। अब सभी ऑर्गन से इसने ब्लड ली, ऑक्सीजन दिया, ओके, सभी ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन देने के बाद उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया और यहाँ से एंटर किया
अब ब्लड यहाँ से एंटर हुआ, ये कहाँ गया, लेफ्ट आर्टरी में, राइट आर्टरी, सॉरी ये राइट, ये राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी में एंटर किया। ओके गाइस, अब राइट आर्टरी से ये नीचे आया। ओके, ये जो आपको दिख रहा है इसे हमने क्या बताया था, इसे मैंने बोला था ट्राइकैस्पिड वैल्यू, ट्राइकैप्सिड वैल्यू। यहाँ से नीचे आया। ओके गाइस, फिर यहाँ से ये प्रिलिमिनरी आर्टरी से गया बाहर, जाके ये हमारे दोबारा लीवर में चला गया, लंग्स में सॉरी चला गया। ओके गाइस, तो ये सिस्टम होता है। एक बार रिव्यू ले लेते हैं बहुत क्विकली। यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, यहाँ से एंटर किया, ये इधर से हमारा आयोटा से बाहर चला गया, सभी बॉडी में गया, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर यहाँ से एंटर किया अंदर, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज में, ओके, हमारे लंग्स में। फिर ये प्रोसेस बार बार होता रहता है, बार बार होता रहता है। बहुत फास्ट ये प्रोसेस होता है। आप देखते हैं ना, हम सांस लेते हैं और तभी अचानक ही हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कितनी फास्ट ये प्रोसेस होता है आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा हार्ट का डायग्राम। गाइस, अब देखते हैं डबल सर्कुलेशन की डिफाइन वगैरह समझ लेते हैं क्या है। तो मैं बताता हूँ ब्लड सर्कुलेशन क्या है। जब ब्लड ट्रैवल्स करता है 2 बार हमारे हार्ट में और वो एक कंप्लीट साइकिल करता है हमारी बॉडी में, उसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। मैं यहाँ डिफाइन देख लेते हैं क्या है। व्हेन ब्लड ट्रैवल twice through the heart in one complete cycle of the body. ये डिफाइन है, when blood travels twice through the heart in one complete cycle, it's known as double circulation system. Okay guys, ये हम समझ गए होंगे। देखते हैं डायग्राम। गाइस, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, डबल सर्कुलेशन बता देता हूँ। जब यहाँ से ऑक्सीजन एंटर किया, वापस आया, ये हमारे पूरे बॉडी में गया एक बार, ये पहली साइकिल फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर ये हमारे यहाँ एंटर हुआ हार्ट में, फिर वापस गया यहाँ। तो ये दो बार हमारे हार्ट में एंट्री हुआ। इसे ही कहते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हेन ब्लड एंटर ट्वाइस इन द हार्ट एंड कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप इतना ही लिखेंगे आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना हाउ, इस जब पल्मोनरी वीन से एंटर करता है, फिर आयोटा इसे ले जाता है बॉडी ऑर्गन में, फिर वहाँ से वेना कावा से ये राइट आर्टरीज में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से ये हमारे ऑर्गन जाता है। तो ये ऐसे आप समझा देना। तो ये था हमारा डबल सर्कुलेशन। गाइस, अब लास्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ लेते हैं लिम्फ क्या है। व्हाट इज लिम्फ? तो मैं डिफाइन बताता हूँ। येलो फ्लूइड, वो येलो फ्लूइड स्किप फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। वो येलो फ्लूइड जो लीकेज होता है ब्लड कैपिलरीज से निकलता है, इंटरसेलुलर स्पेस में कंटेन जाता है और लेस प्रोटीन कंटेन करता है ब्लड के हिसाब से। और जो लिपिड होता है, इसमें ब्लड आरबीसी बिल्कुल नहीं होती, वो रेड बीसी कंटेन करता है। अब मैं डिफाइन एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ एग्जैक्ट क्या है। सो अ येलो फ्लूइड sips from the blood capillaries into the intracellular space contain less protein than blood। तो ये आप समझे, येलो फ्लूइड, येलो कलर का फ्लूइड
जो कि कैपिलरीज से रिलीज होता है और इंटरसेलुलर स्पेस में कंटेन करता है लेस प्रोटीन देन ब्लड। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था। ये हमारा क्या है, ऑर्गन। ओके, यहाँ से आर्टरीज आती है ऑक्सीजन ब्लड लेके, ओके, और यहाँ से वीन्स जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड लेके। अब जब आर्टरीज आती है, अब ये छोटे छोटे ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, आर्टरीज हर ऑर्गन में जाती है, और तभी बीच यहाँ तो कैपिलरीज होती हैं जो अपना वर्क करती हैं। अगर कैपिलरीज लीकेज हो जाता है, फिर वहाँ टपकने लगता है, तो वो इंटरसेलुलर स्पेस में जाके रह जाती है और वो लिम्फ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और लिम्फ एक येलो फील्ड है, वो क्या करता है, वो प्रोटीन कंटेन करता है, ओके। और उस लिम्फ में क्या होता है, उसमें RBC कंटेन करता है, वो RBC, और वो रेड ब्लड सेल कंटेन नहीं करता है, ओके। तो वो RBC मतलब क्या होता है, RBC क्या, कौन सा ब्लड होता है, जो हमें इम्यूनिटी देता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को रखता है। तो लिम्फ क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है, ये इट्स हेल्प्स इन आवर इम्यून सिस्टम, ओके। ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प कर सकता है, ओके। तो ये था लिम्फ, आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए हमारी वीडियो को और देखें, नेक्स्ट अगले पार्ट नहीं देखें उसे देखिए, जब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।